कैसे हो भाई लोग। तो अब तक टाइगर का मैसेज पहुंच गया है, एनिमल की वाइल्डनेस की झलकियां भी आपने देख ली है, बट ये क्या था? गणपत का टीजर। ये क्या है? शुरू से शुरुआत करते हैं। When these people announced this project गणपत एंड ऐसी खबर थी कि फ्यूचरिस्टिक इरा में ये सेट होगा, जबकि अनाउंसमेंट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखा था, तो मुझे ये स्पेकुलेशन सी लग रहा था। बट धीरे धीरे चीजें कंफर्म हुई। प्रॉब्लम ये है कि मेकर्स को टारगेट ऑडियंस की मेंटालिटी की समझ है ही नहीं। आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी मूवी सीरीज उसे कितना भी आर्ट का नाम दे दो, एट द एंड वो प्रोडक्ट है जिसे मार्केट में सेल करना है, और किसी भी प्रोडक्ट को बिना किसी स्टडी के मार्केट में लाना बेवकूफ़ी है, और ये मिस्टेक फिल्म मेकर्स हमेशा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राइटर और डायरेक्टर अपने मन के जैसा कुछ दिखा ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स दे कैन, बट व्हाट अबाउट द रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस? अपने मन की कहानियां दिखाओ, लेकिन उन्हें किस तरह से और कितना स्टडी करके दिखाना है, कितने कन्विंसिंग और कन्विक्शन के साथ दिखाना है, ये भी तो मैटर करता है। फर्स्ट डिस्टोपियन फिल्म है, हैप्पी फॉर दैट, एंड सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड उतनी ही फॉरगेटेबल भी दिखाई दे रही है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे सालों साल याद रखा जा सके? क्या यह सवाल कोई भी फिल्म मेकर खुद से नहीं पूछता? डिस्टोपियन इरा में सेटिंग होती है ऑप्रेसिव गवर्नमेंट की, सोसाइटी स्ट्रगल की, इनइक्वालिटी की। इन शॉर्ट, डिस्टोपियन इरा काफी ब्रूटल और नेगेटिव होगा, डिप्रेस होगा, मतलब सीरियसनेस अपने पीक पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई सीरियसनेस फील ही नहीं हो रही। डिस्टोपियन इरा के फिल्म में रोमांटिक और पार्टी नंबर वाले सॉन्ग्स होना इज द वर्स्ट थिंग आई कैन इमेजिन। उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं है डिस्टोपियन फ्यूचर के कंसेप्ट की, तो ऑडियंस उनकी रिस्पेक्ट कैसे करेगी? आज इस टाइम में भी इतने डिप्रेस लोग हैं। हम सब किसी न किसी सिनेरियो से गुजर रहे हैं। बाहर से हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन अंदर गहरे कोने में खुद को ही कोसते भी हैं। किसी प्रेशर में रहते हैं, ऐसा दर्द जो चाहे कुछ कर लो कम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उम्मीदों के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। तो सोचो कि जब डिस्टोपियन इरा में सोशल कोलैप्स अपने पीक पर होगा, जब सुनने समझने वाला कोई नहीं होगा, किसी का सपोर्ट नहीं होगा, हर जगह इनइक्वालिटी, इनजस्टिस होगा, तो सच में कोई नाचता हुआ दिखाई देगा? मैं सिंपली ओवरलुक कर रहा हूँ वीएफएक्स को, बिना टेक्सचर वाले प्लास्टिक की वर्ल्ड बिल्डिंग को, फ्यूचरिस्टिक इरा को, बिल्कुल भी सूट न होने वाली बीजीएम को, क्योंकि इनकी कमी तो तब खलेगी जब स्टोरी और कैरेक्टर सही हो। जब आपका बेस ही इतना वीक लग रहा है तो वीएफएक्स की शिकायत करके हम करें भी क्या? आदि पुरुष में स्टोरी और कैरेक्टर्स लोगों को पता थी, इसलिए वीएफएक्स और उसके एग्जीक्यूशन पर सवाल करके लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन यहाँ तो कैरेक्टर्स ही गड़बड़ा रहे हैं, तो उड़ती हुई व्हीकल्स को देखकर ऑर्गेजम कैसे लेंगे भाई हम लोग? नहीं चाहिए भाई उड़ते हुए व्हीकल्स जो कि लॉजिकल भी नहीं है। आज से 50-60 साल बाद बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं होगा। उड़ते हुए स्पेस कार तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सीरियसली, ग्राउंड लेवल कुछ रेफरेंस रखते हो भी कि नहीं? चलो मान लेते हैं कि आपकी बुद्धि नहीं चली वर्ल्ड बिल्डिंग को समझने में। चैट जीपीटी का तो नाम सुना होगा। उस पर एक क्वेरी डाल देते कि फ्यूचर इन 2070 एडी, वो आपको बता देता कि क्या पॉसिबिलिटीज है 2070 एडी में। लेकिन नहीं, हमें तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये लोग ऑडियंस को बंटी समझते हैं, और बंटी तो चूतिया है। सीरियसली कहूँ तो मुझे टाइगर श्रॉफ पर काफी दया आती है। उस बेचारे बालक को पता ही नहीं शायद कि उसके प्राइम टाइम में कैसे उसे टाइप कास्ट करके गंदी मूवी निकालकर बाकी लोग पैसा तो छाप रहे हैं, लेकिन उसका फ्यूचर डे बाय डे हार्ड करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन हीरो है तो बस यही कर सकता है। भाई जैकी चैन, ब्रूस ली, सिल्वेस्टर स्टैलोन, टॉम क्रूज, कई एग्जाम्पल है कि एक्शन जॉनरा में काम करके भी लेजेंड बना जा सकता है। लेकिन यहाँ तो टाइगर को सब झंड बनाने में लगे हैं। आई मीन सी दिस, स्क्रूडिला का अनाउंसमेंट वीडियो था, और ये अभी गणपत का। कैरेक्टराइजेशन में जीरो एफर्ट। सेम हियर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मतलब मैं टाइगर की किसी भी मूवी का फुटेज कहीं पर भी यूज करके अलग नाम दे दूं, अलग बीजीएम बजा दूं, तो फिर भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। इतना जेनेरिक, रिपीटेटिव और मीडियोकर वर्क हो रहा है टाइगर से। ये गलती डायरेक्टर की तो है ही, लेकिन एज ए हीरो टाइगर श्रॉफ की भी है। क्यों उसे ये महसूस होता नहीं होगा? क्या पैसा ही बस एक रीजन है जिसकी वजह से आप अपने आर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? क्यों ऑडियंस आपको इज्जत दे जब आपको ही आपके कला की कोई इज्जत है ही नहीं? I have zero hope and expectation for this so-called dystopian movie. मैंने इससे बढ़िया डिस्टोपियन मूवीज देखी हुई है with better concept and better characterization.
जो फ्यूचर सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसी मूवीज जिसे देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये दुनिया उस टाइम में पहुंचेगी तो उसमें जीना अच्छा होगा कि बस वो एक श्राप होगा जिससे हम ना ही गुजरे तो बेहतर है। ये मूवी तब ही वर्क करेगी जब ये कैरेक्टर वाइज कुछ डिलीवर करेगी। अभी तो बस वर्ल्ड, VFX, एक्शन इस पर ही फोकस नजर आ रहा है मेकर्स का। लेकिन एज आई सेड, मूवी को ग्रेट उसके कैरेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन इनका ही अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं है। टाइगर 3 का टीजर आने वाला था, इसलिए इन्होंने अपना टीजर होल्ड पर डाल दिया क्योंकि इन्हें लगा कि हाइप किल हो जाएगी। जब इसे अनाउंस किया था तब इसे पार्ट 1 बोल के अनाउंस किया था, लेकिन अब मूवी आते आते पार्ट 1 ही हटा दिया बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे पता है काफी एस्पेक्ट्स मैंने छोड़ दिए, लेकिन क्या ही बोले अब, मैं VFX पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। आजकल वो सबको समझ आ जाता है क्या फॉल्ट है, किधर फॉल्ट है। मैं चाहता हूँ कि मूवी कोर से स्ट्रांग हो। यहाँ तो दुनिया डिस्टोपियन दिखा दी, लेकिन कैरेक्टर्स, गॉगल्स एंड क्लोथिंग आज के जमाने की ही पहन रहे हैं। इससे आगे और क्या ही बोले। अमिताभ बच्चन अब 3 यूनिवर्स में गुरु बन रहे हैं, ब्रह्मास्त्र, कल्कि और अब गणपत। कृति सनन और उसके ननचक्स, मतलब जिस इरा में साइफाई वेपन और गन्स होंगी उस इरा में ननचक्स उसका वेपन है। सामने गन्स लेकर फौज है, लेकिन हमारा हीरो छलांग मार के ही लड़ेगा। सीरियसली गाइस, टाइगर को अपने एक्शन स्टाइल में वेरिएशंस लाना बहुत बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी क्या रायता सामने आता है इस डिस्टोपियन बागी से। क्या बढ़िया था गुरु। उन्हें ही पता है कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।